एक ਤੁਹਾਨੂੰ स्टोरी ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ पर ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ अनजाने 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ पाप हो ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। आके देखा नहर ते कदे किसी का महाराज जी का सरूप है, कोई भोलेनाथ जी की मूर्ति पई है, किते माता जी की चुन्नी पई है, किते माता जी का सिंगार का समान पिया। आप जिसको साक्षात देखते हैं उसका ही निरादर करते हैं। ये जीव के पेट में जा रहा है। जीव कल्याण के लिए सनातन धर्म माना जाता है। आप जीव हत्या के लिए नहर में ये चीजें कर रहे हैं जी। 20 मंदिर च कौन पुजारी किहड़े ब्राह्मण के कंट्रोल च है, किसी पंडित के कंट्रोल च नहीं है। बदनाम कौन होंदा है? पंडित कौम होंदी है। कंट्रोल उस व्यक्ति का जिसको धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में नॉलेज है उस व्यक्ति से कोई पूछता ही नहीं। स्वागत है हमदर्द टीवी विच ते मैं हाँ मनीष चौहान। इस वेले बठिंडा विच मौजूद हाँ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ पंडित जी वालों उपराला किया गया है तो तुहानूं दिखाना गुरु पानी पिता माता धरत महत। यह एक ई रिक्शा है जिहड़ा कि पूजा की सामग्री पानी में विसर्जन ना करे, हमारी इस रेड़ी में डाले, हमारे द्वारा इस सामग्री को पूरा विधि विधान के साथ यज्ञ की यज्ञनी में भेंट किया जाता है। एक उपराला किया है पंडित जी राम 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 भाई, जय श्री महाकाल। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। उपराला ऐ सीगा जी, पहले ऐसी बड़ा 2-3 बारी नहर ते आए हैं। आके देखा नहर ते कदे किसी का महाराज जी का स्वरूप है, कोई भोलेनाथ जी की मूर्ति पई है, किते माता जी की चुन्नी पई है, किते माता जी का सिंगार का समान पिया। तो बड़ी दिल ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਖਣਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ तो मंदिर बना दूगा, नहीं दुकानदारी चलती उतों टंडी फोड़ी चकूगा, अपना निकल जूगा, वो मूर्ति उत्थे ही पई है। ठीक है, आपां किसी नूं जदों मंदिर बनता या गुरुद्वारा साहब कोई बनाता मूँह चक्के आके बेमतलब दा अभी आपां उसनूं उस टाइम वो सवाल क्यों नहीं पूछते भी पंडित जी तुसीं इत्थे नहीं हो, महाराज जी तुसीं उत्थे नहीं हो, तो उस तो बाद इहदी मूर्ति की संभ सभाई कौन करूगा। बठिंडा नहर दे उत्ते घट्टो घट्ट भी 20 मंदिर बने हुए अपने। 20 मंदिर बने, 20 मंदिर च कौन पुजारी किहड़े ब्राह्मण के कंट्रोल च है, किसी पंडित के कंट्रोल च नहीं है। बदनाम कौन होंदा है? पंडित कौम होंदी है। अगे भी पंडित मंदिरां नूं नहीं संभालते, क्योंकि कंट्रोल पंडितां दा मंदिर ते है ही नहीं है। मंदिर च 5% इदां दे मंदिर होंगे जिन्हां ते ब्राह्मण बैठे होणगे, 2% गुरुद्वारे 5% गुरुद्वारे इदां दे होणगे जिन्हां दा पाठिया दा कंट्रोल होगा। कंट्रोल उस व्यक्ति का जिसको धर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और जिस व्यक्ति को धर्म के बारे में नॉलेज है उस व्यक्ति से कोई पूछता ही नहीं। अब हम विद्यालय में पढ़े हुए हैं, संस्कृत हमने पढ़ी है, हमारे को पता है कि भी वो कोई भी ऐसी वस्तु, ऐसी कोई सामग्री जल प्रवाह ना करो जिससे जीव की हत्या होती है। आपका शास्त्र कहता है ध्यानम भयवसी कृतेन मनसा, कि भी एक जीव की हत्या होती है तो तुम्हारी 7 पुस्तों को इस चीज़ का पाप लगता है। तो अपना शास्त्र इस चीज़ को कह रहा है। ये तीसरा आदमी कौन है जो अपने को बीच में कह रहा है कि भी जल को आप माता मानते हैं, गंगा माता है, जल को आप साक्षात देवता है जिसके आप दर्शन भी करते हैं। और तो कल्पना मात्र है ना जी। ठीक है, मैंने बता दिया, शास्त्र में बता दिया, आप महसूस करते हैं इस चीज़ को, ये तो साक्षात देख ही रहे हैं। आप जिसको साक्षात देखते हैं उसका ही निरादर करते हैं। ये तो गलत है ना। ठीक है, यूथ को अगर जो आप आज इस चीज़ के लिए समझाएंगे भी नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आगे बच्चे इस चीज़ को वैसे नहीं करेंगे जी। अब मंदिर की आप महत्वता का अपने बच्चों को पता होगा, अगर मंदिर की महत्वता क्या है तो बच्चे करेंगे जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। महाराज जी घरां ते तो छड्डो, ये गुरुद्वारियां च भी यूज होंदा है।
ਜਦੋਂ ਡੇਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਰੁਦਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ बगैर एक टाइम सार लोगे, लेकिन जल के बगैर आप एक पल नहीं सार सकते भाई। ठीक है, इसमें सिंदूर आप डाल रहे हैं, जो चीज़ नहीं अभी जहर बनाती है, पारे वाला सिंदूर होता है। मेडिकल साइंस कहते हैं कि ये आधा ग्राम तो बहुत दूर की बात है, मासा भी अंदर चला जाता है तो व्यक्ति की डेथ निश्चित है। ये जीव के पेट में जा रहा है, जीव आप जीव कल्याण के लिए सनातन धर्म माना जाता है, आप जीव हत्या के लिए नहर में ये चीज़ें कर रहे हैं जी। नहीं, ये गलत है, अपने लोगों को समझना चाहिए। हम सहयोग करो हमारा। अभी आप हर एक मंदिर के अंदर, अब तो मैंने एक मंदिर में बना रखे हैं बगलामुखी, श्री माँ बगलामुखी चंडी धाम मंदिर में, आप हर एक मंदिर में हवन कुंड बनाएं। ठीक है, लोगों के आसपास लोगों को कहें नहीं भैया हफ्ते में एक दिन हम संस्कार करेंगे अग्नि में। ठीक है, उस दिन तुम्हारे घर का कोई जल प्रवाह का सामान है, कोई तुम्हारे घर में जोत है, तुम्हारे घर में मूर्ति है, तुम्हारे घर में कोई किताब है, ठीक है, आप लेके आओ। ठीक है, उसमें अग्नि में संस्कार करो। और ये सभी मंदिरों के अंदर कंपलसरी कर दे। मैं कहता हूँ अपना जल इतना नीला मिलेगा अपने को जिसकी कोई लिमिट नहीं। हर गुरुद्वारा साहब में ये चीज़ कर दे कि हाँ कोई गुटखा साहब खंडित है या कोई स्वरूप है, जो भी आप गुरुद्वारा साहब में लेके हम संस्कार करेंगे। ठीक है, अपना तो जल इतना पवित्र हो जाएगा, अपने को तो जरूरत ही नहीं। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ आप हिंदू धर्म से हो? जी जी जी। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? संस्कार करते हैं। ठीक है, जब आप अपने माँ बाप के लिए चीज़ सोच रहे हैं, अभी आप अग्नि में संस्कार, उससे जैसे शुद्ध चीज़ तो है ही नहीं है कोई। ठीक है, अग्नि से शुद्ध कोई जो है ही नहीं है, अभी उसके अंदर तो चीज़ पवित्र है। और सबसे बड़ी बात है, जल में आप डाल के जाते हो, लैमिनेट है, ठीक है, उसने पिघलना नहीं है। हम किसी जिम्मेदार जट के खेत से जाओगी, अगला आशीर्वाद तो देंदा ना भरावा, माँ भैन का कर देंदा, अगला भी सही है। अभी अगला धर्म को मानता है, चाहे गुरुओं की फोटो है, चाहे कोई देवी देवताओं की फोटो, अगले के खेत से जाती, अगले के पैरों से आते, वो तुम गाला ही कटो, आशीर्वाद तो देने तो रहे। ठीक है, ये अपने को भी सोचना चाहिए ना जी इस चीज़ के लिए। ठीक है, एक आदमी की आस्था के लिए 1000 आदमी बीमार होते, ये कहाँ की आस्था है? तेरी आस्था की भी तू जल प्रवाह करके आ रहा है सामान, वो तेरी अभी तेरी आस्था के प्रति हम क्यों इस चीज़ को नुकसान झेलें? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ कई करिए चीज़ें अभी आप छोटी सी चीज़ है बता देते हैं लोग। एक गणेश विसर्जन का और चला हुआ है ट्रेंड ही, आपने तो जैसे कपड़ों का ट्रेंड चलता है ना जी, सनातन धर्म में लोग ऐसे ही देवताओं का ट्रेंड चला रखा है। ठीक है, आज से 30 साल पहले नहर पे एक भी मूर्ति नहीं आती थी गणेश विसर्जन, लेकिन अब आप देखना सीजन आ जाएगा थोड़े दिन के बाद तो यहाँ पर नहर भरी होगी मूर्तियों के कारण। लोग हमारे को गालियाँ निकालते हैं, पूछते हैं अरे पंडित जी गणेश जी का सर उत्थे पे सीगा, महाराज जी गणेश जी की दड़ उतर पड़ी है, क्यों? ना तो पानी आपके पास इतना है, 10-10 फुट के आप गणेश जी बना लेते हो। ठीक है, अरे ये तो कंपटीशन हो गया, आज तुमने 10 फुट का बनाया, मैं 15 फुट का बनाऊंगा अगली बार। ठीक है, आपकी आस्था आप करना चाहते हो, आओ सरोवर बनाते हैं ना, सभी भाई मिलके आओ मेरे साथ, सरोवर के लिए जगह मैं लेता हूँ, सरोवर बनाते हैं, उसमें आप डालिया कराएंगे, उसकी सफाई कराया कराएंगे, उसके बाद फिर वैसे का वैसा। आप नहर को तो दूषित ना करो ना जी, कम से कम अपनी आस्था के लिए आप दूसरे को बलि का बकरा नहीं बना सकते। तेरा कल्ला मानव जाति का अधिकार नहीं है, ये पूरे जीव जाति का जल पे अधिकार है जो भगवान ने सभी के लिए बख्शा है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਖ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਾਖ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅभी ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਰੇੜੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਭਰਾ, कोई भी जो भी तू मूर्ति है, कोई जल प्रवाह का समान हो, रेडी से पा दे, लेकिन महीने से सानू एक पौधा दे दिया कर जी। एक पौधे का दान ले रहे हैं, अगर भी जल को भी शुद्ध कर ले तो हवा को भी शुद्ध कर ले। फिर उन पौधों का टीम बना के पूरे शहर के आसपास में, कोई सरकार के पास तो टाइम है नहीं इतना, अभी वो पौधे लगा दे। हम सरकार से यही विनती करेंगे भी हमारे को पौधे लगाने दो भाई। कई सरकारें आई हैं, कहीं गई हैं, किसी ने जंगल बेच दिए है, दूसरा आके उस पर मोहर ला देता है, तीसरा आता है और 3-4 और बेच देता है, यानी कि छोड़ना किसी ने कुछ नहीं है। ये चीज़ करनी है, सरकार का खड़ा छोड़ के अपने आप को भी कुछ ना कुछ व्यक्ति को सुधरना पड़ेगा। अभी जल तेरी सरकार नहीं बचाएगी, सरकार तो दूसरी आ जाएगी। ठीक है, ये नहर रहेगी और इस नहर ने अपने को जल देना है, कोई मंत्री ने आकर अपने को जल नहीं देना भाई, वो आप बीमार है बेचारे, क्यों जल दूषित पी रहे। जे आप ये रेडियाँ कम से कम भी जे 10 रेडियाँ और बना देना जी, जब जाके हम बठिंडा कवर कर सकते हैं। अभी बठिंडा शहर है, और जब बठिंडे के गांव में लगानी है तो मेरे को कम से कम 20 से 25 रेडियाँ बनानी पड़ेंगी। ये अकेले बंदे की बस की बात नहीं है, एक संगठन साथ की जरूरत है। हाँ, साथ की जरूरत है। सभी भाइयों से यही विनती करते हैं, श्री माँ बगलामुखी चंडी धाम मंदिर
ठीक है, बद सहयोग करो। और एक जो आप जल प्रवाह ये गणेश जी विसर्जन का जो आप करते हैं, सभी भाइयों से प्रार्थना है एक सरोवर का निर्माण करें आप, और उस सरोवर का जिस टाइम अपने को विसर्जन करना गणेश जी का, बहुतों की आस्था, हम आप आस्था पे किसी भी कमेंट नहीं करते, ठीक है, लेकिन शास्त्र युक्त नहीं है, शास्त्र युक्त नहीं है। कई देवताओं को आप कई चीज़ों को पूज रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है, उसमें सनातन धर्म में कोई उल्लेख नहीं है ना। जो अपने मठाधीश हैं, बड़े बड़े आचार्य हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो अपने को बताते हैं। अभी आप इस चीज़ को किस चीज़ के लिए पूज रहे हैं? एक मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मेरे घर में नवरात्रों के टाइम लहसुन प्याज भी नहीं आता, और कई मेरे परिवार की प्रथा है कि भी कहीं पर हम बकरा भी चढ़ाते हैं, जी बकरा भी चढ़ा रहे हैं। ये प्रथा हमारी मजबूरी में लगाई गई थी, या मेरे परिवार को नहीं पता था इस चीज़ का, आज हमने शास्त्र का पता है, ठीक है, आज ये हम छोड़नी चाहिए ये चीज़ें हमारे को, या तो आप शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं, या शास्त्र को छोड़ के ही चल रहे हैं। ना तो आप शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, ना आप शास्त्र को छोड़ के चल रहे हैं। फिर होता क्या है, आप मानते भगवान को, भगवान के थ्रू आप किसी संत को मिलते हैं, चाहे वो सिख धर्म का या चाहे वो हिंदू धर्म का, उस संत को ही भगवान मानने लग जाते हैं। जिस भगवान के पास जाते हैं उसको तो आप छोड़ ही देते हैं, उनकी तो मूर्तियां तक आप जल प्रवाह कर देते हैं, ठीक है। ये शास्त्र कहाँ कहता है भैया आपको? गुरु वाणी में भी गुरु महाराज जी ने यही लिखा है, गुरु मानियो ग्रंथ भी अकाल पुरुष को ही सब कुछ है, अपने उसको ही परमात्मा मानना है। हमारे में क्या लिख रहा है, ओमकार बिंदु से तुम नित्यम ध्यायंती न ओमकार देवाय नमः, भी ओम के ही अंदर सारी संस्कृति है। लेकिन आप कभी बच्चों को ये चीज़ समझा नहीं सकते। अब तेरे घर में 4 मेंबर हो, चारों की तुम्हारी अलग अलग सोच है। तेरे को हनुमान जी से बल चाहिए, तेरी मम्मी को काली माता से, इसमें भी बंटवारा अपन एक उस चीज़ के ऊपर ये नहीं कह रहा कि भी कौन किसको मान रहा है, ठीक है, अपनी अपनी आस्था है, उसको मानना भी चाहिए, लेकिन आस्था से मानो, खिलवाड़ ना करो। ये जल प्रवाह का ये साफ कपड़े, इतने साफ कपड़े पड़े हैं भाई, इसके अंदर देखते हुए भी आती है अभी। हाँ ठीक है, अभी हम खुद इन कपड़ों को अग्नि में वो नहीं कर सकते। कई बार खुद को लगता है भी इतनी साफ वो है, इनको संस्कार कैसे करें, अग्नि में कैसे जला दे, ठीक है, इतनी साफ मूर्ति है, इतनी प्यारी मूर्ति है, इसको अग्नि में कैसे भेंट करते हैं। एक आदमी को, एक ज्वेलर को ऐड करने के लिए भगवानों का सहारा लेना पड़ रहा है जी। अभी अपना जमीर इतना मर गया है, अभी आप तो आने वाले टाइम में छोटे से छोटे कपड़े भी साइड में भगवान की फोटो लगा के उसकी ऐड करेंगे, ठीक है। आज आप कोई भी कार्ड ले लो, किसी भी कंपनी का आप ले लो, कैलेंडर बनाएंगे, कैलेंडर पे किसकी लगाएंगे, भगवान की फोटो जरूर लगाएंगे, उसकी बाद में बेअदबी होती है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है। ये प्रशासन को, सरकारों को देखना चाहिए, कभी आप ऐड दे रहे हो तो किस चीज़ की ऐड दे रहे हो, आप पर भगवान की फोटो ना लगाए, ठीक है। अब आप जगरातों में हैं, जगरातों में मूर्ति यूज झांकियाँ बनाते हैं लोग, साल में उन मूर्तियों को 3 बार ही निकालते हैं, उसके बाद उनको स्टोर में डाल देते हैं जाके, उनके ऊपर से आदमी पैरों को जूते ले लेके चढ़ते हैं। जो इस फोटो को वायरल कर दे, लोगों में हुंकार मची जाएगा, बेअदबी होगी। अरे तुम खुद कर रहे हो बेअदबी, जब साल में एक बार आप जगराता कराते हो, जगरातों के अंदर आप मूर्ति लगाते हो, उसके बाद वो मूर्ति जाति का है। आप जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी में आप मूर्तियां लगाते हैं, फाइबर की मूर्ति साल में एक बार ही निकलती है। नहीं, मंदिर के खुंजे के जो लास्ट का कमरा होता है जिसमें धूप भी नहीं पड़ती है, वो भगवान वहां पर कैद होते हैं भाई। बंदे तो जब गलती करते जब कैद होते हैं, भगवान तो बगैर गलती करे कैद करके मूर्तियों के रूप में। भगवान तो किसी की सोच से परे है, कैद करना तो बहुत दूर की बात है, मूर्ति उस चीज़ का वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं अपना सनातन धर्म को, जो अपने बड़े बड़े संत हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बोलना पड़ेगा। आज नहीं कल को नहीं बोलेंगे तो ये जो चीज़ है वो भी आप अपनी पीढ़ी को पीछे दे के क्या जाएंगे। नहर आज से मेरे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादा ने जब नहर को देखा होगा तो बिल्कुल कंचभर का पानी था। हमारे एक संत आते थे बनारस से, 25 साल पुरानी बात है, वो कहते बेटा मैंने कभी बठिंडा में नलके का पानी नहीं पिया, मैं नहर का पानी पीता था, या नहर के पास जो नलका लगा था उसका पानी पीता था, ठीक है। आज तक है जी बिल्कुल नहीं रोके जी। आपका जल शुद्ध है, आपका सारा कुछ शुद्ध है जी, आप जल ही नहीं शुद्ध रख सकते। अच्छा, जल की आप मंदिर की बात ले लो, मंदिर में सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत है आपको? मंदिर खोलते अपने को जल की जरूरत है, ठीक है। शंकर जी की पूजा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, जल की जरूरत है। गुरुद्वारा साहब में डेग बनाते हैं, जल की जरूरत है, ठीक है। जल वगैरह कहीं पर पा रहे नहीं, और उसकी आप बेअदबी करें। और मूर्तियों की उस चीज़ का तो आप छोड़ो, जब भगवान साक्षात है आप उसकी बेअदबी करें, बख्श किसको रहे हो तुम, ठीक है। पिछली बार वीडियो बनाई थी हमने, तो इसमें नॉन वेज के 10-12 गट्टे मिले थे इस नहर में, ठीक है। बंदे तक की खोपड़ी मिली थी नहर में,
ठीक है, हजारों की संख्या में मूर्ति है। अब ये एक दिन का सामान है, डेली का 10 क्विंटल सामान इकट्ठा हो रहा है। अब मान के चलो कि भी जब मैं बठिंडा के अंदर इतना सामान को रोक रहे हैं, पूरे पंजाब में हजारों क्विंटल सामान, हजारों क्विंटल जहर आप पानी में मानव जाति के लिए, पूरी जीव जंतु जाति के लिए पाप कर रहे हैं। मानव पाप का कत्ल कर रहे हैं जी, पाप तो छोड़ो, कत्ल कर रहे हैं। पुण्य करने के बजाय आप पार्क पर हाँ, पाप नहीं करे, आप कत्ल कर रहे हैं सरेआम। आप लोग तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी किसी को मार के आते हैं। तुलसी का बूटा होता है, 100 आदमी जाते हैं छोटे से मंदिर में, उसको एक गड़वी पानी की जरूरत है। आप दूर से चिट्टा दे दो, लेकिन किलो की गड़वी, तेरी श्रद्धा कब ना हो जाए, तुलसी माता मर जाए चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पूरा पानी डाल के आएगा। ठीक है, बताते हैं उनको, ठीक है, फिर भी उस चीज़ पे अमल नहीं है। पीपल है, पीपल की क्या महत्वता शास्त्र में लोग कह देते हैं भी सनातन धर्म तो इनको वृक्षों को भी, पेड़ों को भी, पशुओं को भी, किसी को माँ किसी को बाप मानने खड़ा है। ये अपने 3 वृक्ष ऐसे हैं जो लाखों साल पुराने अपने संत कह के गए थे, इनमें 2400 घंटे अच्छी ऑक्सीजन आती है। तो आप जब इस चीज़ के नीचे बैठ के, चाहे कोई हिंदू भाई है चाहे कोई सिख भाई है, पीपल के नीचे, बोर्ड के नीचे बैठ के पाठ करो, आपको आनंद ही कुछ हो रहा है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੰਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਮਾਰਿਓ ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਬਾਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸਜਿਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਖ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਹਮਦਰਦ TV ਬਠਿੰਡਾ।